दोस्तों नमस्कार। कोविड वैक्सीन को इंडिया में आए अभी काफ़ी दिन हो गए और कई लोगों ने इसकी डोजेस ले भी ली है, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में कई सारे सवाल बने हुए हैं, कई सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं, जिनके कारण वे कोविड की वैक्सीन को ले नहीं पा रहे हैं। और मुझे कई पेशेंट्स फ़ोन करके कई सारे सवाल पूछते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि उन सारे सवालों के जवाब मैं इकट्ठा एक जगह दे दूं, जो भी आपके मन में सवाल हैं। और ये जवाब मैंने काफ़ी लोगों के सवालों के आधार पर बनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो आइए झटपट से शुरू करते हैं, क्या सवाल आपके मन में है और वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है लोगों के मन में सेफ्टी को लेकर कि क्या ये कोविड वैक्सीन सेफ है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी रिसर्च के बाद में ही कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन मार्केट पे आती है, उसे प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाता है, क्योंकि कोविड एक अचानक से आया हुआ पेंडेमिक है और इसके लिए जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो काफ़ी स्पीड में हुई है। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी दिन रात करके मेहनत करके काफ़ी जल्दी में ये वैक्सीन लेके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है, इसमें प्रॉपर रिसर्च हुई है और ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। और ये बात अब बोलने की नहीं है, ये बात ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि कई लोगों ने, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, उनके केस में मोर्टेलिटी काफ़ी कम हुई है इन कंपैरिजन टू पेशेंट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो ये बात अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें, ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। अब दूसरा सवाल है, कई पेशेंट पूछते हैं कि मुझे हाई डायबिटीज़ है, मेरा ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे किडनी की बीमारी है, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है या कैंसर, इनमें से कोई सी भी बीमारी है, आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने का। तीसरा सवाल है कई लोगों के मन में कि क्या मुझे एलर्जी है तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। उन लोगों को जिन्हें सीवियर एलर्जी या जिसे हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, जिसके कारण अगर आपके कभी भी पास्ट में कोई दवाई या इंजेक्शन लेने के बाद आपको काफ़ी सीवियर एलर्जी हुई हो, सांस लेने में तकलीफ हुई हो, आपका बीपी फॉल हो गया हो या आपको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी हो, अगर इस तरह की सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपको पहले हुए हैं तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अदरवाइज अगर छोटी मोटी एलर्जी हुई हो, आपको कोई मामूली खुजली हुई हो या रैशेस हुए हो, तो ये वैक्सीन के लिए एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। लोगों का सवाल है कि कितने दिन में मुझे इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए कुछ समय लगता है। आपकी सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के बाद 2 से 4 हफ्ते बाद वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो उससे पहले आपको पूरी तरह से बच के रहना है। आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मैंने 1 डोज ले लिया है या मैंने 2 डोज ले ली है तो मैं पूरी तरह से सेफ हूँ और मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये वैक्सीन सेकेंड जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है उसके अगेंस्ट में काम करती है। तो हाँ, बिल्कुल काम करती है। और ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है इस बार, उन लोगों को इस जो म्यूटेंट स्ट्रेन से तकलीफ काफ़ी कम हुई है या ना के बराबर हुई है। अगर मुझे अभी रिसेंटली कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो मैं कितने दिन बाद वैक्सीन ले सकता हूं। तो अभी तक जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आप 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लेनी है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले हैं तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक अफवाह उड़ाई गई है सोशल मीडिया में कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे पीरियड्स आपको हो रहा हो या होने वाला हो, पीरियड्स खत्म हुए तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? तो मामूली साइड इफेक्ट्स जो कोई भी वैक्सीन के हो सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, मामूली बदन हाथ में दर्द होना, ये किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं और कोविड की वैक्सीन में भी ये तकलीफें आपको हो सकती है। अगर ऐसा हो तो आप मामूली पैरासीटामोल टेबलेट ले करके आराम करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोनों वैक्सीन के बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? तो देखिए, ये रिसर्च हमेशा चलती रहती है और गाइडलाइंस बीच बीच में बदलती रहती हैं। तो अभी जो देखा गया है वो ये है कि आप 6 से 8 हफ्ते बाद अपनी दूसरी डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ले सकते हैं। कौन सी वैक्सीन लूँ, ये कई लोगों के मन में सवाल है। तो देखिए, कई लोगों ने काफ़ी जगह ये प्रचार किया है कि इसको लीजिए, उसको लीजिए, इसका साइड इफेक्ट ये है, उसका साइड इफेक्ट वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
वैक्सीन लेना इम्पोर्टेंट है, कौन सी वैक्सीन लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जहां वैक्सीन हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वैक्सीन पूरी बनने में भी समय लगेगा, लेकिन पैंडेमिक जोर शोर से है तो आप बिल्कुल भी दिमाग न लगाएं या इसके लिए वेट ना करें कि कोवैक्सीन आ रहा है तो मैं कोविशील्ड लूंगा या कोविशील्ड मिल रहा है तो मैं कोवैक्सीन आने से लूंगा। आपको जो वैक्सीन मिल रही है वो वैक्सीन ले लीजिए। बस ये याद रखें कि सेकेंड जो वैक्सीन लेंगे वो भी सेम होनी चाहिए। अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड ले रहे हैं तो कोविशील्ड। सिर्फ 2 डोजेस से मेरा काम चल जाएगा, बाद में मुझे बूस्टर लेना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अभी कोई भी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। अगले साल फिर कितने वेव आते हैं, कितने म्यूटेंट स्ट्रेन आते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं। तो इस चीज की जानकारी हमें बाद में ही मिल पाएगी और हम तभी सोचेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी उस समय और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी तो हमें बूस्टर भी लेना पड़ सकता है। हमें कितनी % इम्यूनिटी मिलती है? तो 70 to 80% इम्यूनिटी हमें दोनों ही वैक्सीन में मिल जाती है। और कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर वैक्सीन ले लिया जाए तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये एक मिथ है, इसके चक्कर में न पड़े, आप अपनी वैक्सीन जरूर लें। कोई इनफर्टिलिटी के केसेस अभी तक वैक्सीन लेने वाले केसेस में देखे नहीं गए हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं वैक्सीन ले लूंगा तो मेरा RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये भी एक मिथ है, भ्रांति है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल है कि मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का हूं जिसमें अगर कोविड का इन्फेक्शन कम हो रहा है तो क्या मुझे वैक्सीन लेने की जरूरत है? हाँ, जरूर है। अगर आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। एक बार फिर से कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किन पेशेंट्स को वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आपको सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या सीवियर एलर्जी, पहले कभी आपको इसके कारण सांस लेने में तकलीफ हुई हो या आपको भर्ती करना पड़ गया हो कोई इंजेक्शन या वैक्सीन लेने के बाद, तभी आपको वैक्सीन नहीं लेना है। अदरवाइज इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दूसरा है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग है, तो उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है। कुछ प्रोविजनल कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे अगर अभी आप कोविड के मरीज हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लेना है, आप 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड के पेशेंट जिन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे टोसिलिजुमाब वगैरह दी गई हो या प्लाज्मा दिया गया हो तो उन्हें भी अभी वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर कोई पेशेंट जो काफी सीरियसली इल है, कोविड नहीं दूसरे कोई इन्फेक्शन से, कोई यूरिन के इन्फेक्शन, मलेरिया या कोई हार्ट के पेशेंट हैं जो कोई सर्जरी करवा रहे हैं, उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लेना है। वे ठीक होने के बाद में वैक्सीन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही वैक्सीन लें। मन में सवाल है कि अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज या किसी को HIV का इन्फेक्शन है तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं। तो आप कृपया ये वीडियो को पूरी तरह देख लें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस के कारण हमें बार बार फोन करना पड़ता है आप लोगों को, वो करना नहीं पड़ेगा। आपकी 99% क्वेरी इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। फिर भी कुछ अगर रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें या अपने डॉक्टर से बात कर लें। नमस्कार, जय हिंद।